जय माता की मित्रों, आध्यात्मिक सार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गुप्त नवरात्रों की संपूर्ण जानकारी, जिसमें हम भक्तों जानेंगे कि किस समय हमें घट स्थापना करनी है, माँ की कलश पूजा किस समय करनी है, कौन से मंत्रों से हम माँ का पूजन अर्चना करें जिससे हमारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और माँ भी हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो। वैसे तो नित्य पूजा करने से माँ भगवती सदा ही अपने भक्तों से प्रसन्न रहती है, पर ये गुप्त नवरात्रे जो होते हैं ये अपना विशेष महत्व रखते हैं। इसीलिए इसे गुप्त कहा जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाता। इसकी पूजा गुप्त तौर से ही की जाती है। यदि इसमें थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लिया जाए और मंत्रोच्चारण से नियम से थोड़ा पूजा कर लिया जाए तो अति शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साधक को सिद्धि भी प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए बहुत ही अति उत्तम समय होता है, जिस समय वो अपनी साधनाओं को सिद्ध करते हैं। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है एवं साधनाएं की जाती हैं। परंतु गृहस्थ में रहने वाले साधारण लोगों के लिए भी यह व्रत बहुत ही उत्तम है। गृहस्थी में रहकर हम ऐसे कैसे पूजा करें, कैसे साधना करें कि माँ भगवती शीघ्र से अति शीघ्र प्रसन्न भी हो और हमारे घर हर प्रकार से मंगल भी हो। उसके लिए भक्तों हमें माँ की पूजा दुर्गा के रूप में करनी चाहिए। दुर्गा के 9 रूपों में यदि हम पूजा करते हैं, ओम दुर्गाय नमः का जाप करते हैं तो माँ अवश्य ही प्रसन्न होती है। सच्ची भक्ति और लगन से, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से माँ का किया हुआ दुर्गा सप्तमी का पाठ सदा ही फलदायी होता है। साथ ही साथ माँ को अच्छा भोग लगाएं। मीठा हलवा तथा मिठाई, सफ़ेद मिठाई का भोग माँ को अति प्रिय होता है। तो आइए आज हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। भक्तों, इस बार गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी को शुरू हो रहे हैं। 30 जनवरी को शुरू होकर ये 7 फरवरी तक 2025 तक रहेंगे। 30 फरवरी की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो होगा वो सुबह 9:25 से 10:46 तक रहेगा। इसकी अवधि 1 घंटा 21 मिनट रहेगी। दूसरा मुहूर्त 12:13 से 12:46 तक रहेगा। इसकी अवधि 43 मिनट की रहेगी। इस समय घट स्थापना का करना अति उत्तम माना गया है। पूरे साल में 4 प्रकार के नवरात्रे रखे जाते हैं: शरदीय नवरात्रि, वसंतिक नवरात्रि, आषाढ़ और माघ। आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। माघ गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि 6 फरवरी 2025 को होगी और नवमी 7 फरवरी 2025 को होगी। सिद्धियों का नवरात्रों में बहुत बड़ा महत्व है। साधनाओं का इस समय बड़े बड़े साधक अपनी साधनाओं को पूर्ण करते हैं एवं बड़ी बड़ी सिद्धियां करते हैं। परंतु साधारण जन के लिए एक साधारण पूजा की विधि बताती हूँ, जिससे माँ प्रसन्न ही नहीं होगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि कोई भक्त पूर्ण भक्ति भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की पूजा अर्चना करता है तो माँ अवश्य ही उसकी पूजा को स्वीकार करती हैं। भक्तों, आप नवरात्रों में प्रातः स्नान के बाद पूजन स्थल की सफाई करें। एक वेदी पर देवी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर दें। कलश की स्थापना के बाद घी का दिया जलाएं और गुड़हल का फूल माँ को अति प्रिय है। लाल फूल अवश्य ही चढ़ाएं। सिंदूर, पंचामृत, नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई का भोग भी अवश्य लगाएं। देवी जी के जो रूप हैं वो 9 रूपों की पूजा आप करें। दुर्गा माँ के 9 रूप: शैलपुत्री शरणों में लीजिए, शैलपुत्री शरणों में लीजिए, ब्रह्मचर्य हर ब्रह्म को हरिए, चंद्र घंटा मस्तक सजाइए, कुशमुंडा मेरी रक्षा कीजिए, स्कंद माता हर कष्ट को दूर भगाइए, कात्यायनी कल्याण कीजिए, काल रात्रि दुष्ट शत्रुओं को नाश कीजिए, महागौरी अपनी कृपा कीजिए, सिद्धिदात्री हर कार्य को सिद्ध कीजिए, बोलो न दुर्गा मैया की जय। इस प्रकार आप माँ को प्रार्थना कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र जाप आप अपनी क्षमता के अनुसार 11, 27 जितने भी आप करना चाहें
आप जिस भी संख्या से आप प्रारंभ करें, अंत तक उसी संख्या का आप रोज पुनः पुनः जाप कीजिए। माला रुद्राक्ष की हो सकती है। रुद्राक्ष की माला में इस जाप को करने से माँ अति प्रसन्न होती है। साथ में आप दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माँ को हर प्रकार से भोग, मिठाई, फल, पंचामृत, नारियल, चुनरी, श्रृंगार भी नवमी या अष्टमी पर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से की हुई पूजा माँ अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए भक्तों, इस नवरात्रों को आप खाली नहीं जाने दीजिएगा और इस नवरात्रों इस प्रकार से माँ की हम ग्रस्त में रहकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं और जिससे ये पूजा पूर्ण फलदायी होती है। इस विधि का पालन करके साधारण जन गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकता है। बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय। जय माता की।